बानी रूम में जाकर बेड पर बैठ गई। बानी की नजर अपनी मेहंदी पर गई। कुछ देर बाद बानी अपना हाथ धोकर आई। उसकी नजर मेहंदी पर गई। मेहंदी का रंग बहुत गहरा था। यह देखकर बानी कड़वाहट से मुस्कुरा दी और खुद से बोली, मम्मा कहती थी कि मेहंदी का रंग जितना गहरा होता है पति उतना ही प्यार करता है, पर यहां तो सब अलग है। मेरा होने वाला पति मुझसे प्यार नहीं करता, मैं उसकी ऑब्सेशन हूं। फिर बानी अपना फोन उठाकर कबीर को कॉल करती है। कबीर बोला, हाँ बानी। बानी बोली, कबीर इस घर में एक और मेंबर है, विहान ओबेरॉय, नमन ओबेरॉय का बेटा। कबीर बोला, क्या? अब ये कहां से आ गया? बानी बोली, मुझे क्या पता, पर वो भी सीधा नहीं है लेकिन बुरा भी नहीं लगता। मुझे उससे कोई नेगेटिव वाइब नहीं आ रही। कबीर बोला, बानी तुम ऐसे ही किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकती। बानी बोली, हाँ पता है, इसीलिए मैं पहले सब अच्छे से पता करूंगी। कबीर बोला, दैट्स गुड। बानी ने पूछा, वैसे कल तुम आ रहे हो ना मेरी शादी में? कबीर बोला, हाँ आऊंगा, मैं ये दिन मिस नहीं कर सकता। यह सुन उसने कॉल काट दिया। वहीं कबीर के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आ गई। विनीत कबीर को कॉफी देते हुए बोला, तो अब इस स्माइल का क्या राज है? कबीर कॉफी का एक सिप लेते हुए बोला, वो तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। विनीत बोला, तुम बानी के खिलाफ हो? कबीर बीच में ही गुस्से में बोला, क्या बकवास कर रहे हो विनीत? तुम्हें अच्छे से पता है बानी मेरे लिए क्या है। विनीत बोला, पता है, पर एक सच्चाई ये भी है कि कल बानी हमेशा के लिए रियांश से जुड़ जाएगी और रियांश अंडरवर्ल्ड का बादशाह है, हमारा सबसे बड़ा टारगेट, और बानी उससे जुड़ी होगी। कबीर सामने देखते हुए बोला, जो भी हो, पर मैं बानी को कभी भी कुछ नहीं होने दूंगा। बहुत खास है वो मेरे लिए। रियांश के साथ कुछ भी हो, पर बानी पर एक खरोच नहीं आने दूंगा मैं। ये बोलते वक्त कबीर की आंखों में एक डिटर्मिनेशन था कि वो बानी को कुछ नहीं होने देगा। ओबेरॉय पैलेस। बानी चेंज करने के लिए कपड़े निकाल रही थी, तभी रियांश रूम में आया। बानी रियांश को देखकर बोली, क्या हुआ? रियांश कुछ नहीं बोला, बल्कि आगे बढ़कर बानी का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गया। रियांश बानी को लिफ्ट में ले गया और 4th फ्लोर का बटन दबाया। बानी कंफ्यूज होकर रियांश को देखने लगी। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि लिफ्ट रुक गई। दोनों बाहर आए। ये रियांश का फ्लोर था और बानी इस फ्लोर पर पहली बार आई थी। रियांश बानी की कमर पर हाथ रखकर बोला, ये हमारा फ्लोर है बेबी, कल की रात से तुम यहीं रहोगी। तुमने अभी तक देखा नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी कैद दिखाने के लिए ले आया हूं। रियांश की बात सुनकर बानी उसे देखने लगी। रियांश स्माइल करते हुए बोला, ऐसे मत देखो बेबी, ये सच्चाई है। ये तुम्हारी कैद है, तुम यहां पूरी जिंदगी रहोगी, हमेशा मेरी बनकर। रियांश की बात सुनकर बानी रियांश को घूर रही थी, क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। रियांश सच कह रहा था, बानी उसकी कैद में ही रहने वाली थी। रियांश बानी को अपने रूम में ले गया, पर रूम लॉक था। रियांश का रूम पूरे पैलेस का सबसे बड़ा रूम था। रूम की थीम ब्राउन एंड ब्लैक थी, जो काफी क्रीपी लग रही थी। बानी पूरे रूम को देखने लगी। रूम में काफी एंटिक पीस थे, एक बड़ी सी बालकनी, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, वॉल पर बानी की फोटो। कुछ फोटोज बानी की थी और कुछ फोटोज ऐसी थी जिसमें रियांश और बानी दोनों थे। बानी सभी फोटोज को देख रही थी। रियांश बानी को पीछे से गले लगाकर बोला, कैसा लगा हमारा रूम? बानी बोली, हमारा? रियांश बानी के कंधे पर किस करके बोला, हमारा। कल की रात
तुम हमारे इसी रूम में हमारे बेड पर होगी। बानी पलटकर रेयांश को देखने लगी। रेयांश भी बानी को देख ही रहा था। बानी बोली, 2 साल पहले जो तुमने मुझसे कहा था, क्या वो सच है? अगर हां तो मुझे पूरी बात जाननी है। रेयांश एविल स्माइल करते हुए बोला, बेबी इतनी डेस्परेट हो? नॉट बैड। तुम्हें वो बात कल हमारी फर्स्ट नाइट पर पता चल जाएगी। बानी रेयांश को घूरते हुए बोली, हमारी कोई फर्स्ट नाइट नहीं होगी। रेयांश बोला, एक्चुअली राइट, फर्स्ट नाइट नहीं होगी क्योंकि वो तो कब की हो चुकी है, पर शादी के बाद तो हमारी पहली रात होगी। बानी गुस्से में बोली, तुम मेरे करीब नहीं आ सकते। रेयांश बानी को अपने करीब खींचकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें लगता है तुम मुझे खुद के करीब आने से रोक सकती हो? हाँ? बानी कुछ नहीं बोली, वो बस रेयांश की आंखों में देखने लगी, क्योंकि उसे पता था कि अगर रेयांश उसके करीब आना चाहे तो वो उसे नहीं रोक पाएगी। बानी रेयांश से दूर होकर गुस्से में बोली, तुम्हें पता है तुम ना बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो। पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ क्या कर चुके हो, फिर भी। तभी रेयांश चिल्लाकर बोला, बानी। रेयांश के चिल्लाने से बानी चुप हो गई और घबराई नजरों से रेयांश को देखने लगी। रेयांश बानी की बाहों को कसकर पकड़कर दांत पीसते हुए बोला, मैं कुछ भी हूं बट कैरेक्टरलेस नहीं हूं। आज तक मेरी जिंदगी में मेरे सबसे ज्यादा करीब एक ही लड़की आई है और वो हो तुम। रेयांश ओबेरॉय के पीछे लड़कियों की कमी नहीं है, पर कोई भी मेरे करीब नहीं आ पाई। वो सिर्फ तुम हो जिसने रेयांश ओबेरॉय के जिस्म को हाथ लगाया है। उस रात तुमने ही नहीं, मैंने भी अपनी वर्जिनिटी खोई थी। और एक बात, आज मैंने तुम्हारे मुंह से ये बात सुन ली है, पर अगली बार तुम बोलने लायक नहीं रहोगी। गॉट इट? बानी बस अपना सर हिला दी। रेयांश अपनी पकड़ कसते हुए बोला, वर्ड्स बानी। बानी अपने आंसू कंट्रोल करते हुए बोली, यस यस। बानी का जवाब सुनते ही रेयांश ने बानी का हाथ छोड़ दिया। रेयांश चिल्लाकर बोला, आउट। बानी हैरानी से रेयांश को देखने लगी। रेयांश फिर चिल्लाकर बोला, आई सेड आउट बानी। बानी जल्दी से वहां से चली गई। रेयांश अपना गुस्सा शांत करने के लिए अपने बार में चला गया। बानी अपने रूम में आकर गेट बंद करके बेड पर बैठ गई। बानी ने आज पहली बार रेयांश को गुस्से में देखा था। सच्चाई तो यही थी कि बानी आज तक असली रेयांश से मिली ही नहीं थी। रेयांश बानी के सामने एक अलग इंसान बनकर रहता था, पर आज बानी ने रेयांश ओबेरॉय की एक झलक देखी थी। बानी खुद से बोली, क्या हो गया था मुझे? मैं उससे डर के आ गई, पर वो भी तो इतनी तेज चिल्ला रहा था। लीव इट बानी। इतना बोलकर बानी अपने कपड़े चेंज करने चली गई। बानी चेंज करके बेड पर आ गई। वो बहुत थक गई थी, इसीलिए बानी बेड पर जाते ही सो गई। दूसरी तरफ रेयांश अपने रूम में था। रेयांश बानी की फोटो देखते हुए बोला, तुमने आज मुझे बहुत हर्ट किया है बानी। इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही, वो भी तुम्हारे अपनों को, क्योंकि उनके दर्द से तुम्हें भी दर्द होगा। इतना बोलकर रेयांश किसी को कॉल करने लगा। बानी अपने रूम में सो रही थी, तभी उसका फोन बजा, जिससे बानी की नींद टूट गई। बानी ने फोन चेक किया तो कॉल सोमांश के हॉस्टल से था। बानी ने जल्दी से फोन उठाया। बानी बोली, हेलो। दूसरी तरफ से बोला, आप सोमांश की बहन बोल रही हैं? मैं सोमांश की क्लास टीचर बोल रही हूं। बानी बोली, जी हां, सोमांश की बहन बोल रही हूं, क्या हुआ है? टीचर बोली, मिस मेहरा, सोमांश ने आज एक लड़के को बुरी तरह से मारा है, इसीलिए मुझे उसे 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड करना होगा। टीचर की बात सुनकर बानी शॉक्ड हो गई। बानी बोली,
देखिए मैम, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आप सोमांश को जानती है, वो ऐसा नहीं कर सकता। टीचर बोली, मिस मेहरा, अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे सोमांश को सस्पेंड करना ही होगा। उस लड़के को काफी चोटें आई है, उसके पेरेंट्स ने कंप्लेन की है। बानी परेशान होकर बोली, क्या मैं एक बार सोमांश से बात कर सकती हूं? टीचर बोली, यस श्योर। इतना बोलकर उसने सोमांश को फोन दे दिया। बानी बोली, सोमांश बच्चा? सोमांश घबराए हुए आवाज में बोला, दी, मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज कुछ करो, अगर मम्मा को पता चल गया तो? बानी बोली, रिलैक्स सोमांश, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। वैसे भी वो तुझे 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर रहे हैं, मम्मा को कुछ पता नहीं चलेगा, कबीर तुझे लेने पहुंच जाएगा, ओके? सोमांश बोला, ओके दी। इतना बोलकर सोमांश ने कॉल कट कर दिया। बानी जल्दी से कबीर को कॉल कर बोली, कबीर, एक इंपॉर्टेंट काम है। कबीर बोला, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? बानी बोली, कबीर, सोमांश को अपने घर ले जाओ, उसे 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। कबीर बोला, सस्पेंड? क्यों? बानी बोली, टीचर कह रही थी कि सोमांश ने किसी लड़के को बहुत मारा है। मैंने सोमांश से बात की, उसने मना कर दिया कि उसने ये सब नहीं किया है, वो डरा हुआ है। तुम प्लीज उसके पास जल्दी जाओ। कबीर बोला, हाँ ओके ओके, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूं। इतना बोलकर उसने फोन रख दिया। बानी खुद से बोली, मुझे सोमांश से मिलने जाना होगा। इतना बोलकर बानी रूम से बाहर निकली ही थी कि उसे मानसी दिख गई। बानी बोली, मानसी, मैं बाहर जा रही हूं, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। मानसी बोली, पर भाभी, आप अभी नहीं जा सकती। बानी बोली, क्या मतलब? मानसी बोली, मतलब ये कि शादी से पहले आप बाहर नहीं जा सकती, भाई ने साफ मना किया है। बानी हैरानी से बोली, क्या? पर मुझे बहुत जरूरी काम है। मानसी बोली, भाभी, अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप भाई से बात कर लो, शायद वो परमिशन दे दे। मानसी की बात सुन बानी हाँ में सर हिला दी, पर उसके दिमाग में रियांश का बिहेवियर चल रहा था। बानी मन में बोली, वो तो पहले से ही गुस्सा है, पता नहीं परमिशन देगा या नहीं, पर बात तो करनी पड़ेगी। ये सोचते हुए बानी लिफ्ट में गई। बानी सीधे 4th फ्लोर पर गई। बानी सीधे लिफ्ट से निकलकर रियांश के रूम में चली गई। बानी ने चारों तरफ देखा, पर रियांश उसे कहीं नहीं दिखा। आखिर में बानी बालकनी में गई। रियांश वहीं खड़ा था। बानी रियांश के पीछे खड़ी हो गई। रियांश पीछे पलटकर बोला, आ गई तुम? बानी कंफ्यूज होकर बोली, तुम्हें कैसे पता कि मैं? फिर कुछ सोचकर बानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। बानी हैरानी से बोली, ये सब तुमने किया है? बानी की बात सुन रियांश के फेस पर इविल स्माइल आ गई। वो बोला, ब्यूटी विद ब्रेन। बानी गुस्से में बोली, क्यों किया तुमने ये सब? तुमने मेरे भाई को टारगेट क्यों किया? रियांश सर्द लहजे में बोला, मुझे तुम्हारे सो कोल्ड भाई को टारगेट करने की जरूरत नहीं है, ये एक पनिशमेंट थी। बानी परेशान होकर बोली, कैसी पनिशमेंट? रियांश बानी के करीब जाकर बोला, मुझ पर सवाल उठाने की पनिशमेंट। अगर तुम्हें कुछ करता तो तुम भूल भी जाती, पर तुम्हारी फैमिली को कुछ हो तो तुम कभी नहीं भूल पाओगी। तुमने मेरी इंसल्ट की, इसीलिए तुम्हारा भाई सफर कर रहा है। आखिर वो तुम्हारी कमजोरी है। बानी गुस्से में बोली, फैमिली तुम्हारी भी है तो कमजोरी तुम्हारी भी है। अगर कोई उन पर। रियांश बीच में ही सर्द लहजे में बोला, गलत बेबी, मेरी फैमिली जरूर है पर कोई कमजोरी नहीं है। रियांश ओबेरॉय की कोई कमजोरी नहीं है, ना कभी होगी। इतना बोलकर रियांश वहां से चला गया। बानी स्विमिंग पूल के पास जाकर पानी में खुद की रिफ्लेक्शन को देखते हुए बोली,
हर किसी की कमजोरी होती है रेयांश, आज नहीं तो कल तुम्हारी भी होगी। एंड आई विश तुम्हारी कमजोरी को भी हर दर्द मिले ताकि तुम्हें भी तकलीफ का एहसास हो। तुम्हारी कमजोरी वो इंसान तुम्हारे सबसे करीब होगा, जब वो दर्द में होगा तब तुम भी तड़पोगे। आई रियली विश वो दिन जल्द ही आए। इतना बोलकर बानी वहां से चली गई, इस बात से अनजान कि उसने किसके लिए दर्द मांगा है। बानी अपने रूम में आ गई क्योंकि उसे पता था कि ये सब रेयांश ने किया है, तो वो उसे सोमांश से नहीं मिलने देगा। बानी पानी पी रही थी कि तभी उसे कबीर का कॉल आया। बानी कॉल उठाकर बोली, हेलो। कबीर बोला, मैं सोमांश को अपने घर ले आया हूं। बानी बोली, अभी कैसा है वो? कबीर सोमांश को देखकर बोला, थोड़ा डिस्टर्ब है वो, पर विनीत उसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। बानी बोली, अच्छा कबीर, ये बात मम्मा को पता नहीं चलनी चाहिए। कबीर बोला, डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा। पर यह सब हुआ कैसे? कबीर के इस सवाल पर बानी चुप हो गई। कबीर सीरियस आवाज में बोला, तुम्हें सब पता है। बानी गहरी सांस लेकर बोली, कबीर, मैं अभी बात नहीं करना चाहती। कबीर बोला, ठीक है, अपना ख्याल रखना। फिर कबीर ने कॉल कट कर दिया। बानी रात का खाना रूम में ही खाकर सो गई। आखिर कल का दिन काफी हेक्टिक होने वाला था। क्या ये शादी हो जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए क्रूअल हार्टेड, ओनली ऑन पॉकेट FM।